हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं बॉन्ड 25th यानी कि नो टाइम टू डाई फिल्म के सेकंड ट्रेलर के बारे में। जिस ट्रेलर में हमें फिल्म के प्लॉट से रिलेटेड काफी सारी डिटेल्स भी मिलती है। और हाँ, इस फिल्म को लेकर जो रूमर भी सर्कुलेट हो रहा है, खास करके फिल्म के लीड विलेन सेफेन के कैरेक्टर को लेकर, उसकी भी कुछ डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और रही बात फिल्म में दिखाए गए बाकी दूसरे कैरेक्टर्स की, तो उन सभी की पूरी डिटेल मैंने इसके पहले वाले वीडियो में कवर की थी। जैसे कि फिल्म में कौन कौन से एक्टर्स को किस रोल के लिए कास्ट किया गया है और फिल्म को डैनी बॉयल के बाद कैरी फुकुनागा डायरेक्ट क्यों कर रहे हैं। तो आप पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर दिए गए आई बटन पर दिख रहा होगा, और जी हाँ, वीडियो के एंड में भी। तो अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी स्पॉइलर वार्निंग के साथ साथ आपके लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ नो टाइम टू डाई फिल्म के सेकंड ट्रेलर के बारे में, जो कि पूरे 2.5 मिनट का है। और इन 2.5 मिनट्स में हमें ये बता दिया गया है कि डैनियल ग्रिग की रिटायरमेंट को स्टूडियो ने किस तरीके से प्लान किया है, जो कि सच में ट्रेलर में बहुत ही ज्यादा कमाल की लग रही है। खास करके फिल्म के एक्शंस, जिनके ग्लिम्स हमें इस ट्रेलर में बहुत ही खूबसूरती से दिखाए गए हैं। और उसके अलावा फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और बॉन्ड गर्ल की तो बात ही छोड़ दो, जो इस बार एना डी मार्स बनी हुई है, जिनके कैरेक्टर का नाम इस फिल्म में पेलोमा है। और ट्रेलर में उनके कैरेक्टर को देखकर ये बात भी साफ साफ समझ आ जाती है कि पेलोमा बॉन्ड के साथ सैन डिएगो में एक मिशन करने वाली है, जिस मिशन की जिम्मेदारी उन्हें बॉन्ड के पुराने फ्रेंड फेलिक्स लेटर देने वाले हैं, जिनके कैरेक्टर को काफी टाइम बाद हम बॉन्ड के इस यूनिवर्स में देखेंगे, जिन्हें लास्ट टाइम हमने उन्हें साल 2008 की जेम्स बॉन्ड की फिल्म क्वांटम ऑफ सोलेस में देखा था। और बीच की 2 जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में वो पूरी तरीके से गायब थे, यानी कि स्काईफॉल और स्पेक्टर फिल्म में उनका कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं था। बाय द वे, फिलिक्स के कैरेक्टर का रोल प्ले करते हैं बॉन्ड के यूनिवर्स में जेफरी वॉट्स। और बात करें फिलिक्स के कैरेक्टर की, तो फिलिक्स के कैरेक्टर को हमने इसके पहले भी जेम्स बॉन्ड के यूनिवर्स में कई बार देखा हुआ है, जिसमें हर एक फिल्मों में फिलिक्स का कैरेक्टर पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, लेकिन वो कैरेक्टर रहता तो जेम्स बॉन्ड का दोस्त ही है, जो कि इस बार भी इस फिल्म में हम देख ही रहे हैं। और सिर्फ फिल्म में जेम्स बॉन्ड के यूनिवर्स से फेलिक्स के कैरेक्टर को ही नहीं, बल्कि बाकी दूसरे कैरेक्टर्स को भी रेफरेंस के तौर पर लिया गया है, यानी कि सिर्फ रेफरेंस, न कि उन कैरेक्टर्स का पुरानी किसी भी जेम्स बॉन्ड की फिल्मों से लेना देना है। और अगर ऐसा देखा जाए तो लोगों की सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्रिस्टोफर वॉल्ट्स हो गए, जो कि स्पेक्टर के मेंबर भी है, और उनके कैरेक्टर का नाम इर्नेस्टो बेलेफील्ड भी है। अब ये नाम जेम्स बॉन्ड के यूनिवर्स में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके पहले भी हमने इसी नाम के विलन को जेम्स बॉन्ड के यूनिवर्स की फिल्म थंडरबोल्ट में देखा था, जो कि आई थी ईयर 1961 में। लेकिन अगेन मैं कहूंगा, इन दोनों ही कैरेक्टर्स में नाम और उनके आई वुंड के अलावा बाकी कोई भी चीज बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। इन सभी चीजों में सिमिलरिटी सिर्फ और सिर्फ ईस्टर एग के तौर पर ही रखी जाती है, ताकि इससे पुरानी फिल्मों को पूरी तरीके से ट्रिब्यूट दिया जा सके, जो कि ऑब्वियसली अभी के तौर पर डैनियल ग्रिग के यूनिवर्स की ये बॉन्ड फिल्में दे ही रही है। लेकिन इससे पहले कभी भी जेम्स बॉन्ड के यूनिवर्स में जो बाकी फिल्में बनी थी, उन सभी का लेना देना एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं था, यानी कि कंटिन्यूएशन बॉन्ड के कैरेक्टर की उस फिल्म के साथ एक ही मिशन में खत्म हो जाती, और फिर अगली फिल्म में एक अलग चैप्टर, नई एक्ट्रेस और नए विलेन के साथ फिल्म की शुरुआत की जाती। लेकिन जब से डैनियल ग्रिग की इस फिल्म के यूनिवर्स में एंट्री की गई है, यानी कि फिल्म कैसीनो रॉयल से, तब से इनकी कंटिन्यूएशन को बिल्कुल कंटिन्यू रखा गया है। और देखते ही देखते इस कंटिन्यूएशन में हमने अब तक टोटल 4 फिल्में देखी है, जो एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड है, जिनमें सबसे पहली है कैसीनो रॉयल, दूसरी क्वांटम ऑफ सोलेस, तीसरी स्काईफॉल और चौथी फिल्म है स्पेक्टर, जो कि आई थी ईयर 2015 में। जिसके बाद इस फिल्म के एक और सीक्वल को बनाने के लिए अच्छा नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा खासा टाइम लिया गया है, क्योंकि स्पेक्टर फिल्म की जो एंड की गई थी, वो एंड डैनियल ग्रिग के बॉन्ड के कैरेक्टर के लिए बिल्कुल परफेक्ट एंड थी, जिसमें हमने फिल्म के एंड में डैनियल ग्रिग और स्वॉन को एक साथ देखा, वो भी क्लासिक ऑस्टिन मार्टिन की कार में। और हाँ, कार से याद आया कि इस फिल्म के सेकंड ट्रेलर में हमें एक झलक नई ऑस्टिन मार्टिन की कार की भी दिखाई गई है, जिसे ऑब्वियसली फिल्म में यूज किया जा रहा है। और इसके अलावा एक और बात, इस फिल्म को देखने के लिए डेफिनेटली आपको जेम्स बॉन्ड के यूनिवर्स की डैनियल ग्रिग की सारी फिल्मों को देखना ही होगा, जिस बारे में लोग मुझे बार बार मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर डीएम कर पूछते ही रहते हैं। तो अब आते हैं फिर से बॉन्ड की रिटायरमेंट पर, क्योंकि ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको स्पेक्टर फिल्म के एंड को लेकर बताया है, जो कि अगेन मैं कहूंगा कि रिलीज हुई थी साल 2015 में, और ये फिल्म हमें देखने मिल रही है साल 2020 में, जिस पर फिलहाल तो अभी भी श्योरिटी नहीं है कि इस फिल्म को ऑफिशियली इसी साल नवंबर के मंथ में रिलीज भी किया जाएगा या नहीं, क्योंकि टाइमलाइन के हिसाब से बॉन्ड को भी अपने प्रोफेशनल को छोड़े हुए पूरे 5 साल हो गए हैं, यानी कि इस फिल्म की पूरी टाइमलाइन को 5 साल बाद का कंटिन्यू किया गया है, कि 5 साल बाद बॉन्ड और स्वॉन की रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। क्योंकि कोई तो था जो इन दोनों पर नजर रखे हुए था, और उसने इन 5 सालों में एक परफेक्ट प्लानिंग कर ली जेम्स बॉन्ड को काफी बुरी तकलीफ देने के लिए, यानी कि ये तकलीफ ठीक वैसी ही है जो जेम्स को फिल्म कैसीनो रॉयल के एंड में दी गई थी, यानी कि विस्पर के कैरेक्टर का मरना, जो कि शायद इस फिल्म में भी कहीं ना कहीं स्वॉन के साथ हो सकता है, क्योंकि स्वॉन का पास्ट है जिस बारे में उसने जेम्स को कुछ भी नहीं बताया है। बट अब ना चाहते हुए भी जेम्स को इन पूरी की पूरी डिटेल्स को जानने के लिए बॉफील्ड से मिलना ही होगा, जिसे काफी हाई फैसिलिटी में रखा गया है, क्योंकि वो फिलहाल
फिलहाल तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मेंबर है जिसके पास और भी काफी सारे राज दबे हुए हैं। और अगर इसके रेफरेंस की बात करें तो ये रेफरेंस हमें एंथोनी हॉपकिंस के कैरेक्टर हनेबल लीचर की भी याद दिलाता है, जिन्हें हमने हनेबल की यूनिवर्स की फिल्मों में देखा है। लेकिन हो सकता है कि क्रिस्टोफर वॉल्ट्ज का कैरेक्टर बॉफील्ड कहीं ना कहीं बॉन्ड से झूठ कह रहा है स्वॉन को लेकर, कि उसे काफी सारे राज ऐसे भी पता है जिसके बारे में उसने अभी तक बॉन्ड और एम्बेसी के लोगों को कुछ भी नहीं बताया। लेकिन कहीं ना कहीं स्वॉन को ये बात पता चल गई थी कि उसके पीछे सैफीन के लोग क्यों पड़े हुए हैं, इसलिए उसने जल्द से जल्द बॉन्ड से अपना पीछा छुड़ा लिया ताकि इस झमेले में बॉन्ड की मौत ना हो जाए, जो हमें फिल्म के काफी जबरदस्त इटली के एक्शन सीन्स में दिखाए जा रहे हैं, जिनसे निपट कर काफी बुरी हालत में बॉन्ड स्वॉन के कैरेक्टर को यही कहने आता है कि पास अभी तक मरा नहीं। लेकिन स्टार्ट के पूरे एक्शन सीक्वेंस पर अगर ध्यान दिया जाए तो इसकी शुरुआत एक ग्रेव यार्ड से की जाएगी, जहाँ पर बॉन्ड को फॉरगिव मी का एक लेटर मिलेगा, जिसे सेट की इमेज के साथ कंपेयर किया जाए तो वहाँ पर एक एक्सप्लोसिव भी होगा, जिसके बाद इन एक्शंस की शुरुआत की जाएगी। तो हो सकता है कि ये फॉरगिव मी का लेटर और कोई नहीं बल्कि स्वॉन ही वहाँ पर रखेगी ताकि जेम्स उस एक्सप्लोसिव में मारा जाए। लेकिन ऑब्वियसली ऐसा होगा नहीं और जेम्स उस एक्सप्लोसिव के अलावा कुछ गोन्स को भी मारने में कामयाब होगा और सिचुएशन से शायद स्वॉन को लेकर निकलेगा या फिर स्वॉन उसे वहाँ से छोड़कर भाग जाएगी ताकि इस मुसीबत में बॉन्ड की मौत ना हो जाए, जो कि शायद ऑब्वियसली शॉन नहीं चाहती। लेकिन फिर भी बॉन्ड शॉन और सेफिन का पीछा नहीं छोड़ेगा तब तक जब तक उसे सच का पता नहीं चल जाता। इसलिए बॉन्ड फिर से एम्बेसी में वापस जाएगा, जहाँ पर उसे देखकर क्यू सबसे पहले चौंकेगा कि इन 5 सालों में जेम्स मरा नहीं बल्कि अभी भी जिंदा है। तो हो सकता है कि शायद एम्बेसी के लोगों ने बॉन्ड के साथ काम कर रहे लोगों को यही चीज बताई होगी कि बॉन्ड की डेथ हो गई है, जो कि सरासर झूठ है। लेकिन इन 5 सालों में एम्बेसी में काफी कुछ बदल गया है, जैसे कि अब 007 की जगह नाओमी नाम के कैरेक्टर को दे दी गई है, जो कि पहली फीमेल बॉन्ड होगी, जिस कैरेक्टर का रोल प्ले इस फिल्म में लशाना लिंच प्ले कर रही है। लेकिन फिलहाल तो उनके कैरेक्टर को लेकर ज्यादा डिटेल मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो ये रोल जेम्स बॉन्ड के यूनिवर्स में आगे होल्ड कर रखेगी या फिर उन्हें सिर्फ इसी फिल्म के लिए 007 का रोल प्ले करने के लिए बुलाया गया है। खैर तो आते हैं फिर से ट्रेलर के इस पॉइंट पर, जो पॉइंट हमें इस सीन को देखकर ये बात भी साफ साफ बता देता है कि अपनी कंट्री के लिए इतना सब कुछ करने के बाद भी लोग बॉन्ड का नाम तक नहीं जानते और यहाँ तक कि एम्बेसी में लोग शायद उसे पहचानते तक नहीं है। इसलिए जब उसने एम्बेसी में एंटर किया होगा तो उससे काफी सारी पूछताछ की गई होगी और बाद में उसे एक विजिटर का बैच देकर अंदर एंट्री दी गई होगी। तो अब इस सीन से ये चीज भी क्लियर हो जाती है कि हो सकता है कि जेम्स इस फिल्म में 007 नहीं बल्कि अपने ही पर्सनल मिशन को पूरी तरीके से खत्म करे, वो भी एक आखिरी बार। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि डैनियल ग्रेग बॉन्ड के इस रोल को इस फिल्म में आखिरी बार प्ले करने वाले हैं, इसलिए स्टूडियो की तरफ से पूरी तरीके से प्रिपरेशन की गई है फिल्म में जबरदस्त एक्शन, ग्लैमर्स और स्टोरी को अच्छा बनाने के लिए, ताकि फैंस को इस फिल्म से कोई भी निराशा ना रह जाए कि डैनियल ग्रेग के जेम्स बॉन्ड के रहते हुए उन्हें इस यूनिवर्स में कुछ भी अलग करने नहीं दिया गया, जो कि शायद ये फिल्म पूरी तरीके से उनके कैरेक्टर के साथ जस्टिस करे, जो कि हर बार ऑब्वियसली करती ही आई है। लेकिन इस बार ये फिल्म एक्शन के लेवल से मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा हाई है और इसके अलावा डैनियल ग्रेग की बाकी बॉन्ड की फिल्मों के हिसाब से इस फिल्म में ज्यादा गैजेट्स को भी यूज किया गया है, जिन्हें हर बार डैनियल ग्रेग के यूनिवर्स की बॉन्ड फिल्में पूरी तरीके से इग्नोर कर रही थी। और अब आ जाते हैं रेमी मैलेक के कैरेक्टर सैफिन पे, जिसका सिर्फ एक ही गोल है, दुनिया से पॉपुलेशन को कम करना। जी हाँ, इससे आपको डेफिनेटली थैनोस की ही याद आ रही होगी। लेकिन याद रहे ये बॉन्ड का यूनिवर्स है जिसमें स्टोरी के मामले में चीजों को काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, जो कि शायद रेमी मैलेक के कैरेक्टर सैफिन को लेकर भी किया जाएगा, क्योंकि उन्हें लेकर जो रूमर सबसे ज्यादा सर्कुलेट हुई है वो ये है कि उनके कैरेक्टर को भी जेम्स बॉन्ड के यूनिवर्स से ही लिया गया है, जो कि और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर नो है, जिनकी सिमिलरिटी दिखने से लेकर फिल्म के टाइटल यानी कि नो में भी है। और हाँ, ठीक वैसा मास्क भी जो पुरानी फिल्म में डॉक्टर नो का कैरेक्टर यूज करता है। अब पता नहीं इस रूमर में कितना ज्यादा दम है, बट हो सकता है कि इस बात में डेफिनेटली दम हो और सैफिन और कोई नहीं बल्कि डैनियल ग्रेग के यूनिवर्स के डॉक्टर नो ही हो, जिस विलन को हमने जेम्स बॉन्ड की सबसे पहली फिल्म डॉक्टर नो में देखा था, जो कि आई थी ईयर 1962 में। और अब बात करते हैं शॉन के कैरेक्टर की, कि उसे इस फिल्म में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बनाया गया है। वेल, तो जेम्स बॉन्ड फैंस को तो ये बात पता होगी कि शॉन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, और जिन्हें नहीं पता तो मैं उन्हें बता दूं कि शॉन और कोई नहीं बल्कि मिस्टर व्हाइट की बेटी है, जिस कैरेक्टर को हमने कैसीनो रॉयल फिल्म में देखा था और इनकी डेथ स्पेक्टर फिल्म में हो गई थी। और अगर देखा जाए तो मिस्टर व्हाइट डैनियल ग्रेग के जेम्स बॉन्ड के यूनिवर्स के काफी इंपॉर्टेंट पर्सन थे, जिन्हें काफी कुछ पता था स्पेक्टर और उसके अलावा दूसरी चीजों के बारे में भी, खास करके ये कि सैफिन है कौन। और शायद हो सकता है कि मिस्टर व्हाइट की तरह सैफिन की पूरी डिटेल्स शॉन के कैरेक्टर के पास हो, जिसके बारे में उसने किसी भी कुछ भी नहीं बताया था। इसलिए फिल्म के स्टार्टिंग एक्शन सीक्वेंस के बाद शॉन वहाँ से निकलकर सीधे एम्बेसी के लोग से जाकर मिल जाएगी, जहाँ पर जेम्स से उसकी फिर से एक और बार मुलाकात होगी, वो भी क्रिस्टोफर वॉल्ट्ज के कैरेक्टर बॉलफील्ड से पूछताछ करते वक्त, जहाँ पर बॉलफील्ड जेम्स को यही कहेगा कि अब उन दोनों का दुश्मन एक है, यानी कहीं ना कहीं बॉलफील्ड की दुश्मनी सैफिन के कैरेक्टर से भी है, जिससे अब उन सभी को मिलकर पीछा छुड़ाना है। खैर तो और जैसे कि मैंने आपको कहा कि बाकी कैरेक्टर्स की पूरी डिटेल आपको मेरी पुरानी वीडियो में मिल जाएगी, जिनके बारे में इस वीडियो में मैंने बिल्कुल भी बात नहीं की है, इसलिए एक बार जाकर उस पुरानी वीडियो को देख जरूर लीजिएगा। वेल, तो ये थी सारी की सारी डिटेल्स जेम्स बॉन्ड के यूनिवर्स की 25th फिल्म नो टाइम टू डाई के सेकंड ट्रेलर को लेकर। तो अब आपकी क्या राय है इस फिल्म के सेकंड और धमाकेदार ट्रेलर को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप इस
फिल्म को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है। और जी हाँ, इस फिल्म को इंडिया में थिएटर्स में ही रिलीज किया जाएगा, जो कि शायद नवंबर के मंथ में पॉसिबल है, वो भी हिंदी में। और अब इसके अलावा अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलता हूँ जल्द ही आपसे दूसरी किसी फिल्मों के टॉपिक पर बात करते हुए अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।